हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे उन क्वेश्चनों को डाला गया जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावनाएँ ज़्यादा हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पहला है, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय की साझेदारी में भागीदारी की अधिकतम संख्या कितनी है? 10, 30, 20 या 40? तो कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय की साझेदारी में भागीदारी की अधिकतम संख्या 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। ऑप्शन ए सही है, एक का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, किसी समझौते के अभाव में भागीदार किसके हकदार होते हैं? ऋणों पर ब्याज के लिए, वेतन के लिए, कमीशन के लिए, पूंजी अनुपात में लाभ का हिस्सा के लिए? तो किसी समझौते के अभाव में भागीदार आपके किसके हकदार होते हैं? ऋणों के ब्याज के लिए वो हकदार होते हैं। किसके? ऋणों के ब्याज के लिए वो हकदार होते हैं। ऑप्शन ए सही है, 2 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, मौजूदा भागीदारों की संबंधों में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप समझौता समाप्त हो जाता है और एक नया समझौता लागू होता है। ऑप्शन ए साझेदारी का पुनर्मूल्यांकन, ऑप्शन बी साझेदारी का पुनर्गठन, ऑप्शन सी साझेदारी का एहसास, ऑप्शन डी विघटन फर्म। तो मौजूदा भागीदारों के संबंध में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप समझौता समाप्त हो जाता है और एक नया समझौता लागू होता है, तो वह साझेदारी का पुनर्गठन होता है। क्या होता है? साझेदारी का पुनर्गठन। ऑप्शन बी सही है, 3 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, प्रत्येक माह के प्रथम दिन एक साझेदार द्वारा एक निश्चित राशि आहरित की जाती है, तो कुल आहरण राशि पर कितने माह के लिए ब्याज लगाया जाता है? 6.5 माह के लिए, साढ़े छः माह के लिए, 5.5 माह के लिए, 4.5 माह के लिए या फिर 6 माह के लिए? तो यदि प्रत्येक माह के प्रथम दिन एक साझेदार द्वारा एक निश्चित राशि आहरित की जाती है, तो कुल आहरण राशि पर 6.5 माह के लिए ब्याज लगाया जाता है। कितना? 6.5 माह के लिए ब्याज लगाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। कितने माह? 6.5 माह के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, साझेदारी के प्रवेश के समय यदि ख्याति खाते की पुस्तकों में मौजूद है तो इसे निम्न में से अपलिखित किया जाएगा। ऑप्शन ए पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में, ऑप्शन बी सभी साझेदारों में नए अनुपात में, ऑप्शन सी नए साझेदार के लाभ अनुपात में, ऑप्शन डी पुराने साझेदारों में पुराने लाभ अनुपात में। तो साझेदारी प्रवेश के समय यदि ख्याति खाते की पुस्तकों में मौजूद है तो इसे पुराने साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में अपलिखित किया जाएगा। किस अनुपात में? पुराने साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन में विभाजित किया जाएगा। ऑप्शन डी सही है, 5 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, जब आगामी साझेदार ख्याति हेतु प्रीमियम नहीं प्रस्तुत कर सकता तो ख्याति हेतु आवश्यक समाधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए साझेदारों का ख्याति खाता, ऑप्शन बी नए साझेदारों का पूंजी खाता, ऑप्शन सी नए साझेदार कंपनी का तुलन पत्र या ऑप्शन डी लाभ एवं हानि विनियोजन खाता। तो जब आगामी साझेदार ख्याति हेतु प्रीमियम प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो ख्याति हेतु आवश्यक समाधान नए साझेदार का पूंजी खाता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नए साझेदारों के पूंजी खाते के द्वारा समाधान किया जाता है। ऑप्शन बी सही है, 6 का बी सही है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, पार्टनर को दिया गया किराया क्या माना जाता है? संपत्ति, लाभ के प्रति प्रभार, लाभ का विनियोजन या इनमें से कोई नहीं। तो पार्टनर को दिया गया किराया लाभ के प्रति प्रभार माना जाता है। क्या माना जाता है? लाभ के प्रति प्रभार। ऑप्शन बी सही है, 7 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 सही है और एक गलत है। इसमें गलत वाला बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, साझेदारी विलेख के अभाव में साझेदार के मध्य लाभ एवं हानि का वितरण समानुपात में होता है। ऑप्शन बी, अवयस्क साझेदारी लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन सी, साझेदारों के मध्य संबंध संलेख द्वारा उत्पन्न होता है। या ऑप्शन डी, साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, साझेदारी विलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ एवं हानि का वितरण समान होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, अवयस्क साझेदार लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी, साझेदारों के मध्य संबंध संलेख द्वारा उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य है, ये बिल्कुल गलत है। साझेदारी का पंजीकरण जरूरी नहीं है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है, पहचान करें कि कौन सी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो साझेदारी फर्म के विघटन की ओर ले जाती है। ऑप्शन ए, साझेदारी की मृत्यु। ऑप्शन बी, एक साझेदार का दिवाला होना। ऑप्शन सी, अवधि की समाप्ति। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहचान करें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहचान करें कि ऐसी कौन सी परिस्थिति नहीं है जो साझेदारी फर्म के विघटन की ओर ले जाती है। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी सही है, 9 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है, भारत में पहली पुस्तक जो लेखांकन प्रथाओं को दर्शाती है वह थी अकाउंटिंग इन इंडिया, अर्थशास्त्र, रिवैल्यूएशन का ऑफ अकाउंटिंग। या ऑप्शन डी, अकाउंटिंग नीड ऑफ, यहाँ पर ऑफ है, नीड ऑफ एन ओवर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। भारत में पहली पुस्तक जो लेखांकन प्रथाओं को दर्शाती है वह है अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी सही है, 10 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है? ऑप्शन ए, जबकि लेखा पहला कदम है, बुक कीपिंग दूसरा। ऑप्शन बी, बाद में प्राथमिक ज्ञान की आवश्यकता होती है जबकि पूर्व में अग्रिम ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, दोनों। या ऑप्शन डी, पूर्व का दायरा सीमित है जबकि बाद का दायरा व्यापक है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अंतर है कि पूर्व का दायरा सीमित होता है और जबकि बाद का दायरा व्यापक होता है। ऑप्शन डी सही है, 11 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए, यह एक लेनदेन के दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करता है यानी डेबिट और क्रेडिट। ऑप्शन बी, जर्नल को ओरिजिनल एंट्री की एक पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी, जर्नल लेजर का आधार है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें पत्रिका की विशेषताएं बताना है, तो ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 12 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, एक टेलीफोन बिल के भुगतान को अभिलेखित करने के लिए लेखांकन प्रविष्टि है। ऑप्शन ए, पूंजी खाते को नामे और नगद खाते को जमा। ऑप्शन बी, नगद खाते को नामे पक्ष और टेलीफोन व्यय खाते को जमा पक्ष में। ऑप्शन सी, नगद खाते को जमा और कार्यालय उपकरण खाते को नामे पक्ष में। ऑप्शन डी, नगद खाते को जमा और टेलीफोन व्यय खाते को नामे पक्ष में लिखा जाता है। तो इसमें बताना है कि टेलीफोन बिल के भुगतान को जब अभिलिखित करेंगे तो उसकी प्रविष्टि क्या होगी। तो नगद खाते को जमा और टेलीफोन व्यय खाते को नामे पक्ष में लिखा जाएगा। ऑप्शन डी सही है, 13 का डी सही है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, प्रवर्तन द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नगद को डेबिट किया जाता है बिक्री खाते में, पूंजी खाते में, आहरण खाते में। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों में। तो प्रवर्तन द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो आहरित नगद को डेबिट किया जाता है वो आहरण खाते में, किसमें, आहरण खाते में। ऑप्शन सी सही है, 14 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, रोजना मचा से खाता बही में डेबिट तथा क्रेडिट मदों के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? प्रविष्टि, हस्तांतरण, लेखांकन या खतौनी। तो रोजना मचा से जब खाता बही में डेबिट या क्रेडिट मदों को हस्तांतरण करते हैं तो उसे हम खतौनी कहते हैं। क्या कहते हैं? खतौनी। ऑप्शन डी सही है, 15 का डी सही है। तो दोस्तों ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना और उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो इसके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगा, तो ऐसे ही बने रहें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।